हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में 60 to 65 क्वेश्चन सही कराने का प्रयास रहेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्टेड टू फाइंड ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम क्या होता है? ये फैट रिच कंपाउंड होती है। तो इंडोस्पर्म ऑफ व्हीट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इंडोस्पर्म ऑफ ग्राम, डी ऑप्शन लीफ सेल्स। तो बी ऑप्शन इंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर जो होती है ये फैट रिच सीड्स होती है, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट इन द फैट रिच सीड्स। फैट रिच सीड्स को क्या होती है? ग्लाइऑक्सीसोम्स होता है। इट कैरीज आउट ए ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है, जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करती है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के दौरान। ये भी क्वेश्चन बनता है और बना है नीट एग्जाम में कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ चलती है। तो सीड जर्मिनेशन के दौरान सीड में चलती है, सीड जर्मिनेशन के दौरान। टू प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड होती है इस साइकिल के द्वारा एम्ब्रियो को। इट आल्सो अकर्स इन अदर फैटी सीड्स में लाइक ग्राउंड एंड मस्टर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। इपिथेलियल जो लेयर होती है उसको एक्ट वर्क करता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह। तो फर्स्ट ऑप्शन एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डी ऑप्शन कार्टिलेज। तो फर्स्ट ऑप्शन एरियोलर टिश्यू जो कि फ्रेमवर्क सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह वर्क करती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइब्रस लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन के नीचे ही एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होती है। प्रायः इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, और ये एपिथेलियल लेयर को सपोर्ट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन लाइट रिएक्शन दी एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस आर। लाइट रिएक्शन के दौरान एसिमिलेटरी पावर कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन ATP NADPH2, बी ऑप्शन ATP NADPH प्लस H आयन H पॉजिटिव, सी ऑप्शन ATP FADH2, डी ऑप्शन NADP। तो ऑप्शन नंबर बी ATP NADPH प्लस H आयन या H पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है। इन लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी trapped by pigment and convert into chemical energy through photophosphorylation forming ATP and NADPH plus H positive, which is used in dark reaction to synthesize glucose। ग्लूकोज सिंथेसाइज होती है थ्रू केल्विन साइकिल के थ्रू, दिस नोन एज एसिमिलेटरी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेस दिया गया है तो उसमें हम लोग को फिल करना है, और आगे लिखा है आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैराइटीज़ फॉर स्पीसीज फाउंड इन आयन एरिया। ये लैंग्वेज हम लोग को पकड़ना। आयन एरिया एक एरिया में वो आइडेंटिफिकेशन करता है स्पीसीज़ की वैरायटी को, तो उसको क्या कहते हैं? तो मैनुअल्स कहेंगे, बी ऑप्शन कैटलॉग कहेंगे, या सी ऑप्शन मोनोग्राफ कहेंगे, या फ्लोरा कहेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरा होगा। फ्लोरा का आइडेंटिफिकेशन किसी फ्लोरा आर यूजफुल होता है इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैराइटीज ऑफ स्पीसीज फाउंड इन आयन एरिया, एक फिक्स एरिया में। तो यहाँ पे फ्लोरा आप भर देंगे, FLORA फ्लोरा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फ्लोरा इज ए बुक। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक बुक है जो क्या प्रोवाइड करती है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्लांट स्पीसीज ग्रोइंग इन आयन एरिया। किसी भी एरिया में स्पीसीज जब ग्रो करती हैं तो उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन में उसका सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एडल्ट एनिलिड्स
एडल्ट की बात कर रहा है, लार्वा की बात नहीं कर रहा है। हैव सिमेट्री सिमिलर टू, किसके एडल्ट एनिलिड में जो सिमेट्री पाई जाती है वो किसके समान होती है? फर्स्ट ऑप्शन एडल्ट सिलेंट्रेट में, तो ये याद कर लेंगे ए सी स्क्वायर याद कर लेंगे। तो ए सी स्क्वायर में कौन, ई सी स्क्वायर, ई याद करेंगे, ई सी स्क्वायर में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। तो इसमें कह रहा है एडल्ट एनिलिड्स हैव सिमेट्री सिमिलर किसके होती है? एडल्ट सिलेंट्रेट में, बी मोस्ट स्पंज में, सी एडल्ट इकाइनोडर्स में। तो इसमें रेडियल सिमेट्री, इसमें भी रेडियल सिमेट्री, इसमें असिमेट्री। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कार्डेट में एडल्ट एनिलिड्स के समान बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन नीट में बनता है और बनेगा हमेशा। ये एनिमल लाइक जो एनिलिड्स दिया गया है, आर्थ्रोपोड, कार्डेट, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स etc, where their body can be divided into identical left and right halves only one plane, only केवल एक प्लेन से जब जाएगा तब डिवाइड होगा दो भाग में। एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री उसी को कहते हैं। व्हेन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से जाए, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस से जाए और किसी भी प्लेन से जाए और बॉडी डिवाइड हो जाए आर्गिंग टू आइडेंटिकल हाल में, दो बराबर भागों में, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री उसको कहते हैं। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? तो सी स्क्वायर ई याद करना, सी स्क्वायर ई सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो होती है वो क्या होती है? ये 2n होती है। आप ब्रायोफाइट G2 स्टेज की बात कर रहा है। G2 स्टेज में हमको निकालना है यदि स्पोर कंटेन्स 5 क्रोमोसोम एंड 5 पिकोग्राम, तो 5 पिकोग्राम दिया गया है क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट। तो ये हम लोग को G2 स्टेज में पूछ रहा है तो G1 में जाएगा और G1 यस और G2 तो G2 में जाएगा, जो कि यस फेज में सिंथेसिस हो जाती है, डबल हो जाता है, अमाउंट डबल होता है, नंबर नहीं। तो 5 क्रोमोसोम और 5 पिकोग्राम 10 क्रोमोसोम हो जाएगा और 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड इन स्पोर इज हैप्लॉयड इफ स्पोर हैज 5 क्रोमोसोम एंड 5 पिकोग्राम, देन द स्पोर मदर सेल हैज 10 क्रोमोसोम। 10 क्रोमोसोम हो जाएगा क्योंकि 2n होता है, तो यहाँ पे n कितना दिया गया है? n दिया गया, 5 दिया गया, तो 2 5 5 दूना 10 हो जाएगा। सिंस डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज में बट क्रोमोसोम नहीं डुप्लीकेट होता है, उसका नंबर सेम रहता है, तो 10 और वो 20 हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हम लोग को क्या देखना है? इनकरेक्ट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन गलत है। तो फोटोलिसिस में हाइड्रोजन, मैग्नीज और क्लोरीन, फोटोलिसिस में जब वाटर का फोटोलिसिस किया जाए, ब्रेकडाउन किया जाएगा, तो उसमें मैग्नीज और क्लोरीन वर्क करते हैं। पूछता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो ऑप्शन में मैग्नीज और क्लोरीन हम लोग को देखना रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं? तो मैग्नीज और क्लोरीन। नेक्स्ट बी ऑप्शन कैटायन एनायन बैलेंस, पोटेशियम और क्लोरीन जो होता है ये कैटायन एनायन बैलेंस को मेंटेन करता है। सी ऑप्शन रेडॉक्स एलिमेंट आयरन और कॉपर होते हैं। और डी ऑप्शन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में बोरान और कॉपर दिया गया है, तो ये ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोरान और क्या होता है? बोरान होता है और पोटेशियम होता है, तो यहाँ पोटेशियम होता तो सही हो जाता फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में। तो डी ऑप्शन नंबर गलत है, वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेंबर्स ऑफ व्हिच फाइलम लैक्स ए वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से नीट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है मेंबर्स ऑफ व्हिच फाइलम लैक्स ए वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम,
वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या लैक्स मतलब अब्सेंट होता है किसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन एस्केलमेंथीज दिया गया है, बी ऑप्शन एनेलिडा दिया गया है जहाँ से शुरुआत होती है, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा और हेमिकार्डेटा, ये एनालिट्स के बाद आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम वाज सीन देखा जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइलम एनिलिडा में, सबसे पहले एनिलिडा फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। एंड शोज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है एनिलिड्स में, व्हाइल जबकि आर्थ्रोपोड्स एंड हेमिकार्डेट्स शो एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। इन फाइलम एस्केलमेंथीज में, एस्केलमेंथीज को एक नाम और कहते हैं निमेटाहेलमेंथीज, दिस सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, दोनों एस्केलमेंथीज में दोनों एब्सेंट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक नहीं एरोबिक रिस्पायरेशन, देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट कितने कार्बन का होता है, तो ये 3 कार्बन होता है। बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन आइटम रिलीजिंग मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो इसमें कह रहा है कितने CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तो 3 होंगे, क्योंकि पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन 3 CO2 होता है, एक लिंक रिएक्शन में चला जाता है और 2 क्रेब्स साइकिल में चला जाता है 2 CO2, तो ऑप्शन नंबर बी 3 CO2 सही हो जाएगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, दस इट कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिलीज 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ व्हिच 1 मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड इन लिंक रिएक्शन में एंड 2 मॉलिक्यूल आर लिबरेटेड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट, प्लांट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन कार्क लैक्स स्टोमेटा बट लेंटिसेल्स कैरी आउट ट्रांसपायरेशन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि कार्क जो होती है ये डेड सेल्स होती हैं, इसमें लैक स्टोमेटा जो होती है ये एब्सेंट होती है, बट लेंटिस सेल्स होती हैं जो गैसेस एक्सचेंज में वर्क करती हैं, सहायता करती हैं, वो कैरी आउट ट्रांसपायरेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन पायसेस सेल्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम कार्टेक्स टू फ्लोएम, नहीं ये गलत हो जाए, पायसेस सेल्स नहीं करती हैं। सीव ट्यूब पायसेस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई, नहीं न्यूक्लियाई एब्सेंट होती है। डी ऑप्शन शूट एपिकल मेरिस्टेम हैज ए वास्कुलर टिश्यू, नहीं ये वास्कुलर टिश्यू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन, ये भी क्वेश्चन नीट एग्जाम में 2 से 4 बार पूछा ही गया है। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम, रूट प्रेशर कम मैक्सिमम होती हैं प्लांट में, जब रूट प्रेशर मैक्सिमम होता है व्हेन, तब जब ट्रांसपायरेशन इज हाई, नहीं ट्रांसपायरेशन हाई होगा तब नहीं। बी ऑप्शन ट्रांसपायरेशन इज वेरी लो, ट्रांसपायरेशन जब वेरी लो होगा एंड एब्जॉर्प्शन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो हाई होगा तब होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब इज रन बाई, जो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब जो किया गया था वो रन किसके द्वारा ये रन किया क्रिएट किया गया था, तो रमेश चंद्र डागर एक साइंटिस्ट थे, एक फार्मर थे, साइंटिस्ट नहीं थे, एक फार्मर FARMOR फार्मर एक किसान थे, उनके द्वारा हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब चालू किया गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज साइक्लिकल जीरो बेस्ड प्रोसीडर, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जीरो बेस्ड प्रोसीडर कौन सा इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, तो उसका दूसरा भी नाम दिया गया था ऑप्शन में, वेयर बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेस टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड हेल्प विद द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। रमेश चंद्र डागर हैज क्रिएटेड द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, यही दिया गया था एग्जाम में, जीरो बेस्ड प्रोसीडर हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब होता है।
के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 एक्सेप्टर एंड कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम इन मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट आर रिस्पेक्टिवली। किसके साथ में होता है? CO2 एक्सेप्टर बताना है एंड कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम बताना है। C4 प्लांट में तो मेसोफिल सेल्स होती हैं, तो वहाँ पे होता है तो बंडल सी सेल और मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल्स में C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो पेप होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, और पेपकेज एंजाइम होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट एंजाइम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि C4 प्लांट शो क्रेंज एनाटॉमी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी जो पत्ती होती है, लीफ होती है, वो क्रेंज एनाटॉमी शो करती है। एंड हु इज द मेसोफिल्स क्लोरोप्लास्ट डिफर्स फ्रॉम द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स इन मेसोफिल सेल्स में होता है, ये भी पूछा गया है। कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल्स में। और कैटालाइज किसके थ्रू होता है? तो पेपकेज के थ्रू होता है, एंजाइम के थ्रू। एंड द इनिशियल, ये भी पूछा गया है, इनिशियल CO2 एक्सेप्टर जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, पेप होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें से कौन सी स्पीशीज हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती? तो ए ऑप्शन नॉस्टॉक, बी ऑप्शन स्पायरोगारा, सी ऑप्शन एजिटोबैक्टर और डी ऑप्शन एनाबीना। तो बी ऑप्शन जो होती हैं ये स्पायरोगारा, ये एल्गी हैं, ये नहीं करती क्योंकि इसमें निफ जीन नहीं पाई जाती। NIF जो एंजाइम इनकोडिंग जीन होती है ये एब्सेंट होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड बाई प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब बैक्टीरिया में होती हैं। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैविंग निफ जीन। निफ जीन प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया। निफ जीन प्रोड्यूस एन एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं व्हिच जो कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्पायरोगारा इज ए ग्रीन एल्गी होती है दैट लैक निफ जीन्स। निफ जीन एब्सेंट होती है, दस कैन नॉट कैरी आउट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेजिनेला कैन बी रिगार्डेड एज एन एवोल्यूशनरी एडवांस। एवोल्यूशनरी एडवांस टेरिडोफाइट के एवोल्यूशनरी एडवांस में सिलेजिनेला को रखा गया बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन राइजोफोर्स, बी ऑप्शन लेग्यूल होता है, सी ऑप्शन हेट्रोस्पोरी शो करता है, डी ऑप्शन एपोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी शो करता है क्योंकि 2 स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? सही स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, ये बड इज प्रजेंट इन द एक्जिल्स ऑफ पिटियोल। पिटियोल के एक्जिल्स पे प्रजेंट होती हैं इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल और कंपाउंड लीफ के एक्जिल्स ऑफ पिटियोल पे बड प्रजेंट होती हैं, तो ये करेक्ट है। बी ऑप्शन, सोलेन लीफ बेस अकर्स इन सोलेनेसी। नहीं, सोलेनेसी में नहीं, ये होती है पी की जो फैमिली होती है, जैसे लेगुमिनेसी या फाइबेसी। बी सी ऑप्शन, स्टेम टेंड्रिल अकर्स इन पी, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स कैटेगरी। हम लोग को इसमें जो मैच ना हो, जो गलत हो, हम लोग को मैच करना है। तो इसमें कह रहा है नॉट करेक्टली मैच, तो जो मैच ना हो उसको सही करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, ये तो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन की। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन ग्लूट4 प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट में वर्क करती है, तो बी ऑप्शन सेल्स में ट्रांसपोर्ट वर्क करती है। सी ऑप्शन लिसाइथिन ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी सही है। डी ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल लिपिड होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।